इंडिया यूएस ट्रेड डील। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो डायरेक्टली इंडियन स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करता है। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं या फाइनेंशियल वर्ल्ड में हैं तो इन सब पहलुओं को समझना जानना बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा बनी हुई है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है, न्यूज़ में सुर्खियों में है कि ट्रेड डील नहीं हो पा रहा है, यूएस ट्रेड डील नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी वॉलेटिलिटी बनी हुई थी मार्केट में। और अभी कुछ दिनों पहले ही स्टेटमेंट आया था यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी का, जो आपने नाम सुना होगा, हावर्ड लुटनी का। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि सिंस जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने कॉल नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप को, वहाँ के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, जिसकी वजह से ये डील को स्थगित कर दिया गया है या तो रोक दिया गया है एक तरह से। सो इस तरह की न्यूज़ का इम्पैक्ट इतना बुरा पड़ा कि आज आपने देखा होगा पिछले 6 दिनों से मार्केट काफ़ी नीचे की तरफ गिर गया है ना। सो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ग्लोबली कहीं पर भी आप अगर स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियल वर्ल्ड में हैं तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है, क्योंकि ग्लोबली जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है वो जियो पॉलिटिकल टेंशन, मार्केट सेंटीमेंट पर ही चलता है। तो इस तरह की कोई न्यूज़ अगर आ जाए, कोई बड़े इवेंट्स हो जाए तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है बाजार पे। तो इसकी जानकारी होनी चाहिए कि उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा पड़ता है, चाहे वो बुलिश एंगल से देखें चाहे बेरिश एंगल से। मतलब अच्छी खबर हो, इस इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेके अगर कुछ अच्छी खबर हो तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, किन किन सेक्टर्स में उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। अगर बेरिश न्यूज़ आ गई, कुछ बुरा खबर अगर यहाँ पर आ जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है मार्केट पर और किन किन सेक्टर्स पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उन सारे पहलुओं के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और सिंस आप लोग मेरे वीडियो में रेगुलरली आते हैं और आपको पता है कि मैं एक बैंक निफ्टी का ट्रेडर हूँ, तो मैं आप लोगों को वो ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि भले ही आप जियो पॉलिटिकल टेंशंस को आप स्टडी करते हो, रीड करते हो, या मार्केट सेंटीमेंट को आप समझते हो, फंडामेंटल्स को समझते हो, या फिर आप बाकी जो एनालिसिस है वो करते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप कभी भी चाहे इन्वेस्टमेंट करें चाहे ट्रेडिंग करें, अगर आप कुछ बाई करना चाहते हैं दोस्तों या सेल करना चाहते हैं तो टेक्निकल एंट्री होनी बहुत ज़रूरी है। तो बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन अगर आप एंट्री लेंगे तो आपकी एंट्री सबसे सटीक होगी, सबसे टाइमली आपकी एंट्री होगी। और इन सब न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है ना वो एक ट्रेंड कैप्चर करने में काफ़ी मदद करता है। लेकिन कभी न्यूज़ को देख के अगर आप ट्रेड करना चाहेंगे या इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो उसमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो मैं अभी एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले समझ लेते हैं ये इंडिया यूएस ट्रेड डील है क्या, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो अब चाहे आप ट्रेडर हो दोस्तों, चाहे आप इन्वेस्टर हो, मार्केट समझना चाहते हो, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके मैं रीड आउट करूंगा, ब्रेक डाउन करूंगा, समझाऊंगा। आप लोगों को ये मज़ा आने वाला है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, जानकारी होगी आपकी। अभी दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया यूएस ट्रेड डील है क्या। अक्सर ये आपने सुर्खियों में अभी देखा होगा, पिछले कुछ दिनों से रहा है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील स्थगित कर दिया गया है, अभी डिले हो गया है, अभी उस पर चर्चा होगी, बात होगी, अभी बात नहीं करेंगे, बहुत तरह की अटकलें लग रही हैं। तो जिसकी वजह से मार्केट में बहुत वोलाटिलिटी थी। बस अभी हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट आया वहाँ के कॉमर्स सेक्रेटरी का, जो हावर्ड लुटनिक हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ डील इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कॉल नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप को, जिसकी वजह से मार्केट में देखा होगा कितनी बड़ी गिरावट आ गई भारतीय बाजार में। लेकिन अब समझते हैं ये इंडिया और यूएस ट्रेड डील होता क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में बिजनेस और ट्रेड रूल्स पर एक एग्रीमेंट होता है, उसे ही हम कहते हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील। ठीक है, फिर से मैं रीड कर दे रहा हूँ। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में बिजनेस और ट्रेड्स के रूल्स पर एक अग्रीमेंट होता है, एक रूल होता है। उन दोनों कंट्री के बीच में किन किन चीज़ों पे डील होंगी नहीं होंगी उस पर एक रूल होता है, रूल बुक होता है, उस पर एक अग्रीमेंट होता है, उसे ही कहते हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील। ठीक है, इस एग्रीमेंट में डिसाइड होता है कि इंडिया क्या एक्सपोर्ट करेगा, अमेरिका से क्या इंपोर्ट करेगा, इंपोर्ट ड्यूटी कितनी लगेगी, कौन सा सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा, ट्रेड डिस्प्यूट्स का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा होगी। फिर आपको ये देखना होता है कि अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं तो इंडिया क्या बेचेगा और अमेरिका से क्या खरीदेगा और किस कंडीशन पर, ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिया यूएस ट्रेड डील के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रूल्स क्या हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल्स ये है कि इंडिया अमेरिका को क्या क्या बेचता है, इंडिया अमेरिका को क्या क्या बेचता है। तो आईटी सर्विसेज हम देते हैं, फार्मा प्रोडक्ट्स देते हैं, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम देते हैं, टेक्सटाइल्स हम देते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स देते हैं। अमेरिका इंडिया को क्या देता है, अमेरिका इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट देता है, एयरक्राफ्ट पार्ट्स देता है, ऑयल एंड गैस देता है, एडवांस टेक्नोलॉजीज देता है। जब इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है दोस्तों, जब ये इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी तो कंपनीज की प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएंगे ना।
तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा इन सारे सेक्टर्स में जो आप देख पा रहे हैं, डिफेंस इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट पार्ट्स अगर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में, एडवांस टेक्नोलॉजीज में, टेक्सटाइल में, फार्मा प्रोडक्ट्स में, इंजीनियरिंग में, ये बोथ वे मतलब हम जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं, अगर हमारे ऊपर टैरिफ कम लगे, टैरिफ मतलब इंपोर्ट ड्यूटी कह लीजिए, इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या हो गया, जो हम यहाँ से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में, अगर हमारे उस पर टैक्सेस ज़्यादा लगेगा तो फिर क्या होगा कि हम माल कम बेच पाएंगे यूएस में, और जब माल कम बेच पाएंगे तो हमारा सेल कम होगा, हमारा रेवेन्यू कम होगा, प्रॉफिट कम होगा, मार्जिन कम होगा, है ना, प्रॉफिट कम होगा, तो इससे हमारे बाजार पे बुरा असर पड़ता है। लेकिन अगर उन लोगों ने मतलब यूएस ने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया अगर हमारे ऊपर, तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा होगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा, और जब एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा सेल बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर प्राइस बढ़ेंगे, तो इनका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है बाजार पे। इसलिए जब भी चर्चा होती है इंडिया यूएस ट्रेड डील, तो बहुत क्लोजली वॉच किया कीजिए कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आते हैं, समझते हैं कि टैरिफ या फिर इम्पोर्ट ड्यूटी जो होता है, तो टैरिफ तो हम बात करते हैं उसको ही इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब किसी भी देश में जो हम बाहर से सामान मंगाते हैं ना, उस पर एक टैक्स लगता है, एक ड्यूटी देनी पड़ती है ना, उसी को टैरिफ कहा जाता है। सो हम यहाँ से जो एक्सपोर्ट करते हैं, आपको पता होगा भारत 90 US बिलियन डॉलर की कीमतों में मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि 90 बिलियन डॉलर का सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, सिर्फ अकेले यूएस में। तो अगर हम अमेरिका में एक्सपोर्ट ही ना कर पाए 90 US बिलियन डॉलर का माल, तो वो उतना कहाँ से रेवेन्यू आएगा हमारे पास, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा ट्रेड उनके साथ हो। अब आते हैं, समझते हैं कि टैरिफ और इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन से क्या फ़ायदा होता है। अगर पहले मान के चलिए यूएस इंडियन प्रोडक्ट पर 10% का टैक्स लगाता था, मान के चलिए, तो ट्रेड डील के बाद वही 0 to 5% हो सकता है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि इंडियन प्रोडक्ट, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, इसका रिजल्ट होगा इंडियन प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, है ना। जब इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी तो जो प्रोडक्ट है वो सस्ता हो जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, इससे कंपनी की अर्निंग प्रॉफिट बढ़ जाएगी, मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा बाजार पे, है ना। नेक्स्ट आते हैं, समझते हैं सर्विसेज जो हम ट्रेड करते हैं, आईटी सेक्टर, इंडिया के लिए सर्विसेज ट्रेड सबसे बड़ा एडवांटेज है। क्यों? इसमें शामिल है आईटी कंपनीज, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कंसल्टिंग एंड आउटसोर्सिंग। अगर वीज़ा रूल्स इजी हो जाते हैं तो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में काफ़ी रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत भारी पैमाने पे हमें हमारे जीडीपी को मदद करती है आईटी कंपनीज, है ना, आईटी सेक्टर। तो अगर हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं आईटी के, जो हम यूएस को हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम इंजीनियर्स देते हैं, हम आईटी सर्विसेज देते हैं, तो इस पर अगर कुछ रियायत मिल जाए हमें, तो फिर क्या होगा, हमारी अर्निंग्स बढ़ जाएंगी, हमारी अर्निंग्स बढ़ेंगी। इसका मतलब जितनी आईटी कंपनीज हैं, आईटी से रिलेटेड जितनी कंपनीज हैं, उनका शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, तो उसमें एक आपको रैली देखने को मिलेगी। नेक्स्ट समझते हैं स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस ट्रेड क्या है। यूएस इंडिया को प्रोवाइड करता है फाइटर जेट्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड वेपन्स। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा दोस्तों? अगर ये सारी चीज़ें जो डील हो रही हैं, इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा ना कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। तो भारत में जितनी भी कंपनीज हैं जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में काम करती हैं, उसमें आप देखेंगे एक रैली आ जाएगा। डिफेंस पीएसयू कंपनीज को ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ग्रोथ होगा, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है बाजार के ऊपर काफ़ी। नेक्स्ट समझते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी जो चल रही है अभी। तो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी क्या है? यूएस कंपनीज चाइना पर डिपेंडेंसी कम कर रही है और रिस्क डाइवर्सिफाई कर रही है, क्योंकि पहले चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जो सप्लाई चेन जो मार्केट है वो चाइना है। तो वहाँ इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी जिसकी वजह से यूएस बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता था चाइना के ऊपर। तो अभी यूएस नहीं चाहता कि उतनी डिपेंडेंसी हम रखें क्या नाम है चाइना के ऊपर, उसको वो क्या कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो जब डाइवर्सिफाई करेगा तो इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव हब है ना। आज आप देख रहे हैं कि दुनिया की सारी कंट्रीज भारत की तरफ नज़र लगाए हुए हैं कि भारत के बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं। तो भारत एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव हब बनने वाला है। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिटेड सेक्टर होगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी, केमिकल्स, फार्मा, ये सारे सेक्टर्स जो होंगे बेनिफिटेड होंगे, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग अगर करेंगे तो ऑब्वियसली हम एक्सपोर्ट भी तो करेंगे हम ज़्यादा। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे ज़्यादा तो हमारे पास फॉरेक्स आएगा, हमारे पास हमारे रेवेन्यू बढ़ेंगे, तो जीडीपी में काफ़ी मदद मिलेगा। तो ये सारे सेक्टर में एक रैली देखने को मिलेगी आपको। नेक्स्ट समझते हैं मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब ये इंडिया यूएस ट्रेड डील, इसका बाजार के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेड डील का मतलब एक्सपोर्ट ग्रोथ होगा, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट में जनरेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी।
ये सब मिलकर जीडीपी ग्रोथ का सिग्नल देते हैं। अगर ये आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट अगर अच्छा हो जाए, हम एक्सपोर्ट अच्छा कर पाएँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर हमारे पास आए, एम्प्लॉयमेंट में जनरेशन हो, तो ये सब तो जीडीपी में हमें काफ़ी मदद करेगा ना, जीडीपी के ग्रोथ में। और स्टॉक मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है। सो ये एक बहुत अच्छी खबर होती है कि जब भी इंडिया यूएस का ट्रेड डील हो और पॉजिटिव हो अगर, तो उसका बाजार पर बहुत असर पड़ता है, जिसको बहुत क्लोजली वॉच करते हैं एफआईआईज, है ना। और आपको पता है कि एफआईआईज जो होते हैं वो दुनिया के जितने, मतलब ये नाम ही है इनका एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो आज अगर हम इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकनॉमी है, इससे बड़ी 3 इकनॉमी जो है आप देख रहे हैं, यूएस है, चाइना है, जर्मनी है ना। तो दुनिया की जितनी, या जापान की बात करें या फिर जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं, उनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो बड़े फंड में काम करते हैं, बड़े फंड में काम करते हैं। तो अभी सबसे इवॉल्विंग मार्केट है दुनिया भर में इंडिया। तो इंडिया इतने ग्रोइंग स्टेज पे है, तो दुनिया भर की जितनी कंट्रीज़ हैं, जितने भी एफआईआईज हैं, वो भारत के बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं। तो वो क्लोजली वॉच करते हैं एफआईआई की ये जो डील हो रहा है इंडिया यूएस का डील, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर डील होता है तो ग्लोबली एक अच्छा मैसेज जाता है कि रिलेशन इंडिया और यूएस का काफ़ी अच्छा है। अगर डील ना हो पाए तो इसका इम्पैक्ट एफआईआईज के बीच में नेगेटिव जाता है, तो जिसकी वजह से एफआईआईज भारत में पैसे नहीं लगाते। तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या पर्सपेक्टिव होता है, सुन लीजिए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्लोजली देखते हैं इसको, ये जो ट्रेड डील होता है ना, इसको क्लोजली देखते हैं। इंडिया के ग्लोबल रिलेशन कैसे हैं इससे ये मालूम पड़ता है। अगर डील हो गया मतलब ग्लोबल रिलेशन अच्छे हैं, तभी तो डील हुआ। अगर डिले हो गया, नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा, पर्सपेक्टिव क्या बनेगा कि नहीं यार, रिलेशन अच्छे नहीं है अमेरिका के साथ। और आज अगर अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, तो एक जो इमेज है, एक परसेप्शन है, वो ये बनेगा कि भाई इस कंट्री में आने वाले टाइम में कुछ भी उलझनें हो सकती हैं, क्योंकि यूएस के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। तो हमेशा जो भी एफआईआईज हैं वो चाहते हैं कि इनका रिलेशन इंडिया यूएस के साथ अच्छा रहे। अब आते हैं, समझते हैं यूएस के साथ स्ट्रांग रिलेशन का मतलब क्या है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, कैपिटल इनफ्लो होगा, मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, स्ट्रांग सपोर्ट मिलेगा। तो इससे क्या है, भारत के बाजार में एक आप रैली देख पाएंगे, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। सो इसको हमेशा क्लोजली वॉच करते हैं एफआईआईज। आगे देखते हैं, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर ट्रेड डील को देखते हैं, डिले हो रहा है, अगर ट्रेड डील, जो ये ट्रेड डील अभी होने वाला है, ट्रेड डील अगर डिले हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अगर ट्रेड डील फेल हो जाता है या डिले होता है तो मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, एक्सपोर्ट स्टॉक्स पर प्रेशर बढ़ जाता है, शॉर्ट टर्म में करेक्शन आने लगता है। करेक्शन मतलब गिरावट होने लगती है ना। तो जब भी आपने सुना होगा न्यूज़ में कि ट्रेड डील नहीं हो रहा है, स्थगित हो गया है, या फिर अभी डोनाल्ड ट्रंप नहीं करेंगे, ये सारी बातें सुन रहे थे ना, जिसकी वजह से आप देख रहे थे बाजार गिरता जा रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डील हो जाए। डील ना होने की वजह से ये सारा सेंटिमेंट इफेक्ट करता है मार्केट को, है ना। तो इसलिए सिर्फ न्यूज़ के बेस पर ट्रेड रिस्की होता है। तो कई लोग होते हैं जो कि सिर्फ न्यूज़ के बेसिस पर ट्रेड लेते हैं, तो वो नहीं लेना चाहिए। जैसे मैं आज एक साझा करता हूँ आप लोगों के साथ, दोपहर के वक्त मैं न्यूज़ देख रहा था और वहाँ पर एक इस तरह का न्यूज़ जो है फ्लैश हुआ। तो इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी अगर मैं बताऊँ, ट्रेड लिया जा चुका होगा मार्केट में। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये ज़रा देखिए क्या लिखा है, यूएस राजदूत के बयान से बाजार में अच्छी रिकवरी। ठीक है, ये जब खबर आई थी, और ट्रेड डील पर कल अहम बातचीत होगी, सर्जियो गोर ने कहा है। सो सर्जियो गोर कौन है, ये अभी एम्बेसडर हैं यूएस के, जो अभी इंडिया आए हुए हैं। सो इनके स्टेटमेंट के बाद से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि यूएस के राजदूत के बयान की वजह से बाजार में अच्छी रिकवरी हो गई। तो ये जो न्यूज़ रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, वो काफ़ी लेट रिफ्लेक्ट हो रहा है। और अभी मैं दिखाऊंगा चार्ट पे कि ट्रेड बहुत पहले बन चुका था। तो जिनको ट्रेड लेना आता है, जो प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, वो बहुत टाइमली एंट्री ले चुके होंगे, और जो इस न्यूज़ को ट्रेड करेंगे वो काफ़ी लेट हो चुके होंगे, है ना। तो अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये सब मैं आज तैयार करके बैठा था ताकि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, आपको आइडिया लगे कि न्यूज़ को ब्लाइंडली ट्रेड नहीं किया जाता है। आते हैं अब नेक्स्ट, अगर आप ट्रेडर हैं, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ। हाँ, ट्रेडर के लिए क्या लर्निंग हो सकती है। ट्रेडर के लिए लर्निंग ये है कि ट्रेड डील एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्रिएट करता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब इस तरह की न्यूज़ आती है तो एक लंबे समय के लिए एक सेंटिमेंट बुलिश हो जाता है ना। हमेशा याद रखिएगा, एंट्री टेक्निकल लेवल्स पर होनी चाहिए। न्यूज़ सिर्फ डायरेक्शन बताती है। अगर न्यूज़ इस तरह की आ गई तो आपको उस तरह का मोमेंटम तो मिल गया, लेकिन बाई कहाँ करेंगे, तो टेक्निकल लेवल्स होना चाहिए। कहीं पर भी कूद जाएंगे बाई करने, वो नहीं करेंगे हम, है ना। ट्रेड कंफर्म होता है प्राइस एक्शन के सेटअप से। प्राइस एक्शन का जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कंफर्म होता है, ट्रेड में एंट्री लीजिए। और ये जो न्यूज़ है इसका इम्पैक्ट जो है वो तो बाजार में आएगा, तो आपको एक अच्छा मूवमेंट कैप्चर करने को मिल जाता है, मोमेंटम आप कैप्चर कर पाते हैं। क्लियर।
सो इम्पॉर्टेंट क्या है, न्यूज़ प्लस लेवल्स प्लस प्राइस एक्शन इक्वल टू स्मार्ट ट्रेडिंग। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इन सारे चीज़ों पर ध्यान रखा कीजिए। और प्राइस एक्शन को मैं ऑलवेज इंपॉर्टेंस देता हूँ, लेवल्स को ऑलवेज इंपॉर्टेंस देता हूँ, न्यूज़ को मैं हमेशा कम इंपॉर्टेंस देता हूँ। लेकिन अगर आप कभी भी सडन स्पाइक कैप्चर करना चाहते हैं, लंबी रैली कैप्चर करना चाहते हैं, तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे, लेवल के बेसिस पे ट्रेड में एग्जीक्यूशन लीजिए। न्यूज़ अगर अच्छी आ गई तो आपको एक अच्छी रैली कैप्चर करने का मौका मिल जाता है। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब फाइनल टेक अवे क्या है वो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, सुन लीजिए आप लोग। फाइनल टेक अवे ये है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं है दोस्तों। तो कई बार आप लोगों को लगता है कि क्या फ़र्क पड़ता है ये सब ट्रेड डील वगैरह, इसको पढ़ के या सुन के क्या करेंगे। तो सिंस आप लोग दोस्तों एक फाइनेंशियल वर्ल्ड में आ चुके हैं, चाहे आप ट्रेडिंग करें, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करें, चाहे स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, कुछ भी करें आपको जियो पॉलिटिकल जो न्यूज़ चल रहा है वो पता होना चाहिए, क्योंकि हर न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता है बाजार पे। तो इसलिए इसको सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ की तरह से मत देखा कीजिए, ये एक फाइनेंशियल न्यूज़ भी कह सकते हैं, ये जियो पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है बाजार पे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मार्केट ड्राइवर भी है। अगर ये सारी न्यूज़ अगर आप देख रहे हैं तो ये सब देख रहे हैं मूव को ऊपर नीचे कर देते हैं, है ना, सेंटिमेंट को ऊपर नीचे कर देते हैं। तो एक ये स्ट्रॉन्ग ड्राइवर है। नेक्स्ट, जो ट्रेडर और इन्वेस्टर इसे समझ कर ट्रेड करता है वो मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाता है। वेरी नाइस, ये बिल्कुल सही बात है ना। तो आशा करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे मैं भी चार्ट पे दिखाऊंगा। और अभी तक जो भी मैंने बताया, अगर इससे कुछ भी सीखने को मिला, कुछ वैल्यू मिला आपको, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। अब आते हैं हम लोग टेक्निकल पार्ट पे। टेक्निकल पार्ट पे अगर हम बात करें तो चूंकि आप लोगों को पता है कि मैं एक बैंक निफ्टी का ट्रेडर हूं, तो बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंगली मैं समझाता हूं कि आज ज़रा देखिए मार्केट में रिकवरी आई है यहाँ से, है ना। कहाँ से रिकवरी आई है, जो आपने चार्ट में पढ़ा था ना, वो न्यूज़ में पढ़ा था ना कि बॉटम से रिकवरी आ गई। तो रिकवरी आई किसकी वजह से रिकवरी आई, क्योंकि यूएस के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं, यूएस के जो एम्बेसडर हैं, उनके स्टेटमेंट की वजह से रिकवरी आ गई। ये न्यूज़ का कहना है ना, उनके कहने के अनुसार। लेकिन ज़रा बताइए, आप लोगों को ये पता है कि ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, मतलब ये एक तो सपोर्ट है ना, डिमांड जोन है। तो इस डिमांड जोन के पास आएगा तो बाइंग होगी कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ऊपर से गिरता गिरता आ रहा है। तो सपोर्ट के पास आते ही एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जिन्हें ये लेवल्स मार्किंग आती है, जो जानते हैं यहाँ से बाइंग आ सकती है, वो अगर तैयार रहते तो इस जगह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बाइंग करने की। लेकिन क्या मार्केट यहाँ टच करे तो तुरंत बाई कर लेना चाहिए? नहीं, ये तो डेली टाइम फ्रेम है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड ले रहे हैं तो कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है? तो आप सबसे पहले आर्ली टाइम फ्रेम पे जाइए, है ना, आर्ली टाइम फ्रेम पे जाइए। मैं ये लेवल मार्क करके रखा हूँ, अब मैं समझाता हूँ आपको। ज़रा देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी का, ये मैंने लेवल इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर रखा था, ये लेवल मार्क कर रखा था। अब ज़रा देखिए, मार्केट ऊपर से गिरते गिरते आया है, तो जब सपोर्ट के पास मार्केट आता है दोस्तों, तो यही जगह है जहां से मार्केट में गिरावट आई, लोअर लो, लोअर हाई, सेम लो, ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट लेवल है। तो ब्रेकआउट लेवल पर बाइंग आती है, इस जगह बाइंग आती है। तो जहां से ब्रेकआउट हुआ है, जब भी कभी मार्केट वहां पे वापस आता है, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है। और मैं आशा करता हूं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, जो मेरे पेड स्टूडेंट हैं, जो मेरे इंडेक्स एनालिसिस में आते हैं, उन सारे लोगों को ये बात पता होगी कि मैं इस जगह बताता हूँ, जब सपोर्ट के पास जहाँ से बाइंग आती है, मतलब ब्रेकआउट जहाँ से हुआ है, उस जगह अगर दोबारा मार्केट पहुँचे, वो एक सपोर्ट का काम करता है। तो जैसे ही आर्ली चार्ट में, इस 1 घंटे के चार्ट में जब आप देखते हैं कि मार्केट इस सपोर्ट के पास पहुँच गया, तो ट्रेड क्या हम 1 घंटे में लेते हैं? नहीं, 5 मिनट में लेंगे, या 15 मिनट में, या 3 मिनट में। तो ज़रा आप देखिए, फर्स्ट कैंडल, रेड कैंडल है आज की, वो सीधे पहुंच जाता है सपोर्ट के पास, इस सपोर्ट के पास पहुंच गया जहां से ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर यहां पहुंच रहा है दोस्तों, तो अब आपको क्या तुरंत रेड कैंडल सेल कर दे, मतलब बैक टू बैक रेड कैंडल बने सेल करना चाहिए? नहीं, क्योंकि मार्केट गिरते गिरते आ रहा है, लोअर लो, लोअर हाई ऐसे गिर जाए, मत सेल कीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो वेट करना चाहिए कोई प्राइस एक्शन बने। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे पहुंचा होगा, इस जगह पे आपको छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो अगर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट हुए, ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो अब जरा देखिए, यहाँ पे जब मार्केट पहुंचा है, इस जगह से मार्केट नीचे है, ये आर्ली टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना। तो मार्केट यहाँ आया, इस जगह से अब ऊपर जा रहा है, तो अभी हम कैसे बाई कर लें? अगर आप बाई करते भी हैं इस जगह, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर आप बाई कर रहे हैं, ये लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, हायर लो, ब्रेकआउट, यहाँ बाई करेंगे, तो जिस जगह से ब्रेक डाउन हुआ है दोस्तों, वही हमारा फर्स्ट टारगेट होता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड ही नहीं मिलेगा आपको सही, तो यहाँ ट्रेड नहीं लेना चाहिए। कब ट्रेड लेना चाहिए? अब यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिल चुका है। देखिए, ये लोअर लो था, लोअर हाई है, ब्रेक डाउन है, इस जगह से रिजेक्शन लिया, मार्केट आया लोअर लो, लोअर हाई, ब्रेक डाउन। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है इस जगह से,
सामने ही सपोर्ट है, यहाँ कौन सेल करेगा, बिल्कुल मत सेल कीजिए। और फिर मार्केट नीचे गिरते गिरते आ रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। ये मैं कभी भी आप लोगों को बोला हूँ ऐसे सेल करने के लिए। अगर लोअर लो आ रहा है, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट गिरता है, तब हमें एक सेल करना चाहिए। मार्केट अगर ऐसे करते 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 आ रहा है, कभी हमें सेल प्लान करना चाहिए नहीं, है ना। सो ऑलवेज हम वेट करते हैं कि मार्केट या तो कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक डाउन करे, तब हम सेल प्लान करते हैं, या तो फिर मार्केट नीचे आके इस तरह से, सॉरी, सपोर्ट के पास आके इस तरह से प्राइस एक्शन बनाए अपसाइड का, तब हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो अभी जरा देखिए, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस फॉर्मेशन के साथ मार्केट नीचे आ रहा है। तो जैसे ही ये प्राइस एक्शन बन के ब्रेकआउट अगर देगा, आप बाई करेंगे। फर्स्ट टारगेट आप ये प्लान कर सकते थे, सेकंड टारगेट आप ये प्लान कर सकते थे, नेक्स्ट टारगेट आपका ये प्लान हो सकता था। तो इस तरह से 1 बाई 1 प्लान होता। और ये जो पर्पल जोन आपको दिख रहा है, ये आर्ली टाइम फ्रेम पे है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पहुंचने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जरा देखिए, मार्केट ऊपर पहुंचा, प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन भी होना शुरू हो गया। तो लगभग 500 550 पॉइंट मार्केट नीचे से ऊपर रिकवर किया। ये बहुत शानदार रिकवरी थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए था कि यहाँ से प्रॉफिट बुक, यहाँ से बाइंग आनी चाहिए इस जगह से, है ना। तो ये क्या न्यूज़ देखने के बाद बाइंग आती? आपको पता होना चाहिए प्राइस एक्शन कहाँ बना, इस जगह बाइंग आ जाएगी। और जो मुझे फॉलो करने वाले लोग हैं उन्हें मालूम होगा। अगर आप सहमत हैं मेरे इस बात से, तो ये एक बार मैं आर्ली चार्ट दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। ये मैंने डिस्कस भी किया है इंडेक्स एनालिसिस में, है ना। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप इस वीडियो के नीचे, इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर दें कि हाँ बिल्कुल सहमत है। तो मैं भी समझूंगा कि हाँ, मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो चीज़ है वो आपको बेनिफिट कर रहा है। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, कोई मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ बेस्ड ऑन माई लर्निंग, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं एक एजुकेटर हूँ। तो मेरा काम है आप लोगों को एजुकेट करना। और अगर आप कुछ किसी भी इंडेक्स में, किसी भी स्टॉक में अगर बाई या सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जो सेबी रजिस्टर्ड हो उनसे कंसल्ट करें। तो अभी आपको ये समझ में आ चुका होगा कि मैं इस वीडियो के दरमियान में जो भी बातें बताया हूँ या बोल रहा हूँ, यहाँ बाइंग होनी चाहिए, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, यहाँ से मार्केट नीचे जाना चाहिए, वो बस मैं आपको पढ़ाने के उद्देश्य से, वो एजुकेट करने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब जो भी दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन या ओवरऑल मार्केट कैसे मूव करता है, किस तरह से ट्रेड लिया जाता है, मार्केट से 2 पैसे अगर आप कमाना चाहते हैं, ओवरऑल अगर मार्केट को समझना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए हमारा अपकमिंग बैच आ रहा है जो कि फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ों को कवर करता हूँ। तो क्या क्या मैं वहाँ कवर करूँगा वो यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ये फरवरी में क्लास स्टार्ट हो रहा है। ये 22 बैच है हमारा और इवनिंग का बैच है, ठीक है ना। ये इवनिंग बैच होगा, सैटरडे एंड संडे वीक में 2 दिन क्लासेस होंगी, 9 to 11 PM के क्लास होंगे। जो क्लास का जो ड्यूरेशन है, कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ्स है। कोर्स फी है 15,000। क्या क्या मैं पॉइंट कवर करने वाला हूँ इस पूरे सिलेबस के अंदर में, ये स्कैल्पिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करूंगा। और ये मेरा नंबर है 9836969622। इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। और यही गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर है। तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, इस पर पेमेंट करके आप मुझे डिटेल्स व्हाट्सअप कर दें, अपना पूरा नाम, अपना व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट की डिटेल्स मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और हाँ, यही नंबर है। अगर आप हमारे टेलीग्राम का लिंक चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे आप हाई लिख के भेज दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए कि आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए। मैं टेलीग्राम का लिंक भी भेज दूंगा, क्योंकि मैं वीक में 3 दिन, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ। तो वहाँ पर भी आप आ सकते हैं। वो फ्री सेशन है जहाँ पर मैं सिर्फ बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स की एनालिसिस करता हूँ। तो अक्रॉस द वर्ल्ड वहाँ से लोग आते हैं। तो अगर आप जाके देखना चाहते हैं कि किस तरह की क्लासेस मैं लेता हूँ, तो एक झलकी वहाँ पे देख सकते हैं। सिर्फ मैं चार्ट रीड करता हूँ, बाकी बेसिक से लेकर एडवांस में वहाँ पढ़ाता कुछ नहीं हूँ, बस एक एनालिसिस देता हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार आप वहाँ जाके 2-3 क्लासेस लेके फिर अगर आपका मन बैठे तो आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।